आज मुझे मिले लैंडलॉर्ड से फाइनल वार्निंग। तो मैं हूँ मुआज, आल्सो अ क्लीनर इन फ्रांस। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय जर्नी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। आज सुबह मुझे मेल बॉक्स में एक ऑफिशियल लेटर मिला जो कि बिल्डिंग की तरफ से आया था। उसमें साफ साफ धमकी दी गई थी कि जल्दी से आरडीवी से अपॉइंटमेंट लो और अपने अपार्टमेंट में स्प्रे करवाओ, क्योंकि अब पूरी बिल्डिंग में स्प्रे हो चुकी है, सिर्फ आपका अपार्टमेंट रह गया, क्योंकि बिल्डिंग में कॉकरोचेस बढ़ते जा रहे हैं और अगर आपने अपॉइंटमेंट ना ली तो हम आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे। तो फौरन से मैंने अपॉइंटमेंट ली और साथ ही मैंने अपार्टमेंट की सफाई की। वैसे तो अब मैं हर दूसरे दिन सफाई करता हूँ, लेकिन जो यहाँ के फ्रेंच कॉकरोचेस है लगता है उन्हें हमारी सफाई पसंद नहीं आती। पूरे घर का टूर करने के बाद पता चला कि सबसे गंदा वॉशरूम वो है जो हम यूज नहीं करते, क्योंकि हमने उसे तो जूतों का शोरूम बनाया हुआ था। दूसरे कमरे में जिसमें साइकिल्स और कुछ सामान पड़ा है, सामान मेरे दोस्त का है, वो छुट्टियां गुजारने किसी और सिटी गया हुआ है। और जो वॉशरूम हम यूज करते हैं वो तो बिल्कुल साफ था, लेकिन उसका शीशा एक कॉर्नर से गंदा था, उसे साफ करना था। पहला काम तो एक डिलीवरी वाला बैग जो 2 महीने से हमारे कमरे में पड़ा था उसे बाहर फेंका, क्योंकि अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर साइकिल हम अपार्टमेंट में क्यों खड़ी करते हैं, क्योंकि मार्च 2025 में हमारी इसी जैसे 2 साइकिल्स चोरी हो गई, वो भी गवर्नमेंट की पार्किंग से। तो अब हम इसलिए अपार्टमेंट में खड़ी करते हैं क्योंकि अब हमें गवर्नमेंट की पार्किंग पर कोई भरोसा नहीं रहा। जूते रखने के लिए हमारे पास कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं थी, तो बेसन के नीचे कैबिन दिया हुआ था जो बिल्कुल खाली था, तो सारे जूते मैंने उसमें सजा दिए। अब आई फाइनल टचिंग के बारे, जो कि झाड़ू और पोछा लगाना था। झाड़ू लगाते लगाते मैंने वैक्यूम क्लीनर का सोचा, तो साथ ही मैंने इंटरनेट के ऊपर इसके प्राइसेस देखी, तो पता चला कि ये अपनी औकात और बजट दोनों से ही ज्यादा है, क्योंकि एक नॉर्मल क्वालिटी का और छोटा वैक्यूम क्लीनर तकरीबन 135 यूरो का मिल रहा था। उस पर जो पैसे लगाने उससे अच्छा मैं यहाँ पूरे अपार्टमेंट में कारपेट बिछा लूं। फौरन से ख्यालों से बाहर आए तो झाड़ू टोटली लग चुका था। अब बारी यही पोछा लगाने की। पोछा मैंने कोने कोने में लगाया, क्योंकि एक कॉर्नर में एक मकड़ी पिछले 6 महीने से बिना रेंट के रह रही थी, आज मैंने उसकी भी छुट्टी करवा दी। आखिर में सबसे मुश्किल काम आया, वो था शीशा साफ करना। पाकिस्तान में तो हम जंग अखबार से शीशा चमकाते थे, पर यहाँ पे नहीं था, तो मैं बर्तन धोने वाली सूबी उठा और उसी से ही शीशे को धो डाला। शीशा साफ करने के बाद सोचा कि शक्ल इतनी गंदी क्यों आती थी, पता चला वो तो शीशा ही गंदा था, शक्ल बिल्कुल ठीक थी। कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन शीशा अखबार से साफ करता है। और यार कम से कम फॉलो कर लिया करो, लाखों व्यूज के बावजूद भी फॉलोअर्स नहीं आते।